रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या वो देंगे? सबसे बड़ी बात, क्या देश यानी श्रीलंका से बढ़कर उनकी पद हो गई है, पोजीशन हो गया है? चलिए, कोलंबो की सड़कों पर देखिए पूरी तरह से बवाल की स्थिति थी। प्रदर्शनकारियों का जवाब बढ़ रहा था, उनका भीड़ उनकी बढ़ रही थी, पुलिस भी उन्हें तितर बितर करने के लिए सख्ती दिखाने लगी थी। लेकिन किस तरह से फिर आगे कुछ हुआ, आपको दिखाते एक और रिपोर्ट, जरा नजर डालें। एक बार फिर देखिए भारी संख्या, मतलब गिनती भी मुश्किल है। अचानक से शायद 50-60 गोले एक साथ दागे गए हैं। ये देखिए, इसीलिए अब किसी के लिए भी रुकना यहाँ मुश्किल है। हालांकि इसके पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ी थी सेना की, और अब ये पीछे से जो गाड़ियां हैं उन्होंने इतने सारे गोले एक साथ फेंके हैं कि अब यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल होगा। पूरी की पूरी टुकड़ी एक साथ भाग रही है और वहां से पुलिस और आर्मी मार्च कर रही है आगे इनको खदेड़ने के लिए। और अब ये जो स्थिति, बहुत ज्यादा लोग खांसते हैं, आंखों को जलते हुए, आंखों में जलन हो रही है, रोते चीखते हुए भाग रहे हैं। देखिए, लोग घायल हो चुके हैं यहाँ पर, और पीछे वो गाड़ियां हैं जिनके पास पानी की मदद कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, किसी तरह जान बचा करके लोग भाग रहे हैं। ये मिलिट्री ग्रेड के आंसू गैस के गोले बहुत हमारे देखिए सड़कों पर जो आप अफरा तफरी देख रहे हैं, किसी चीजें तितर बितर हो रखी हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। सांस नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। और देखिए, जो पिछली टीम है वो फिर आगे बढ़ी है कि जो गोले एक साथ फेंके। देखिए, यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। जूते चप्पल सड़कों पर पड़े हुए, लेकिन ये देखिए किनारे, सारे के सारे किनारे हो गए हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। और अब जो जानकारी हमें अभी स्पीकर दफ्तर से दी गई, औपचारिक रूप से कह दिया गया कि हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है कि रानिल विक्रमसिंघे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, सारे फैसले वही लेंगे जब तक कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों की और प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। देखिए, एक साथ ये समझना भी मुश्किल, जैसे देखिए, वैसे एक राहत है कि हवा की जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ की है, इसलिए धुआं जो है निकल जा रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, अपने कैमरे में जैसा कहूँगा कि आंख बंद ही रखें। लोग आए हैं मदद करने के लिए, ब्रदर ताकि लोगों की आंखों में काफी जलन हो रही है। ये एक ऐसा मौका है, मैं चाहूँगा फोन लाइन के जरिए मैं संपर्क टूट गया, मैं चाहूँगा संपर्क एक बार स्टैब्लिश करने की कोशिश करें ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन पाऊँ। यहाँ इस समय आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, फोन लाइन यहाँ पर नेटवर्क कंजेशन की वजह से लाइन ड्रॉप हो गई। देखिए, ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर, जो कि अब देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर की तस्वीर। ये जो धुआं है, ये धुआं प्रदर्शनकारियों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना और पुलिस समझ नहीं पा रही है कि इसको यहाँ से हटाया कैसे जाए। कई सारे प्रदर्शनकारी जो लौट के आ रहे हैं वो अब गैस मास्क पहनकर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद हालात जो हैं वो लगातार खराब हो रहा है। तो श्रीलंका में नेशनल टेलीविजन के प्रसारण पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से प्रदर्शनकारी गए और उस पर भी कब्जा कर लिया और खुद को प्रसारित कर दिया। देखिए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग से प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं, राजी नहीं। कोलंबो की सड़कों पर बेहद ही अफरा तफरी का माहौल था, मंजर था। श्रीलंका ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, और जब इस जन विद्रोह का इतिहास लिखा जाएगा, कोलंबो से आज तक की रिपोर्टिंग उस इतिहास का हिस्सा जरूर होगी। देखिए जरा रिपोर्ट। और अब यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले, उनकी जो संख्या है वो अनगिनत हो रही है। और ये देखिए, हवाई ये कहां से भेजा जा रहा है कोई समझ भी नहीं सकता। और ये आर्मी ग्रेड के टीयर शेल्स हैं, ये पुलिस वाले टीयर शेल नहीं है, क्योंकि ये जितनी ऊंचाई से आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल है। ये नीचे से उतर के करीबन 100 से 150 फीट ऊंचाई पर जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, जिन जिन लोगों की आंखें जल रही हैं वो हर किसी को पानी से आंख धोई जा रही है, और वहां से भी टीयर शेल छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके। और एक के बाद एक 8-8, 10-10 की संख्या में ऐसा लग रहा है जैसे हवाई मार से कोई गोले, आंसू गैस के गोले फेंक रहा हो। और जितने टीयर शेल यहाँ से गिर रहे हैं उनको ये प्रदेश देखिए, पूरी सड़कें लगभग गीली कर दी गई हैं। वो इसीलिए कि जैसे आंसू गैस का गोला गिरे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और अब सबकी नजर आसमान से है कि आखिर ये गोले आ कहां से रहे हैं।
जैसे भी आ जा रहे हैं इनको पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए, ये देखिए आवाज से दो और ये किसी के घर पर गिरे, ये किसी के घर पर गिरे हैं। दरअसल गोले दागने वालों को अंदाजा भी नहीं है कि ये कहां से फेंका जा रहा है। कि देखिए अभी हवा में गोलियां चलाई गई हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए कि लोग यहां से हट सके, और भीड़ इतनी ज्यादा है दरअसल शायद जैमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग सोशल मीडिया पर फोटो न इस्तेमाल कर सकें, एक दूसरे को नहीं। देखिए हवा में ऐसे गोलियां फेंकी जा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चलाए, और जैसे गोली चली है देखिए उन्होंने डिवाइडर का इस्तेमाल किया और जाते ही उस पर जो है सीधे कवर डाल दिया। ये देखिए ये हाथ में प्लास्टिक के डब्बे और ये उन्होंने इस डब्बे का इस्तेमाल किया और सीधा आंसू गैस के पूरा जो शेल था उसको कवर कर दिया और शेल को उठा करके वहां पीछे रिहायशी इलाके में भेज दिया। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह के गैस मास्क पहन करके आए हैं, तो ये जो अब एक तरह के वॉलंटियर हैं ये अपने ही लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो फेस मास्क है ये काम में आ रहा है और ये जो प्लास्टिक का हिस्सा है इससे जो है उस शेल को कवर कर देते हैं, यानी जिसके पहले उसका प्रभाव शुरू हो, इसके पहले वो असर दिखाए गोला, वो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और अंदर से देखिए घर किसी का है जो खुला हुआ है, तो ये पानी की बोतलें लेकर के आ रहे हैं, हर किसी को पानी की बोतलें दे रहे हैं कि अगर किसी की आंख में गोले जाए तो वो आंखों को धोए तुरंत, गले में असर हो तो उसे। एक ऐसी जंग है लोकतंत्र की जिसमें जनता सड़कों पर सरकार के खिलाफ है, सेना सड़कों पर जनता को रोकने के लिए है। सेना जनता पर फायर नहीं कर रही है, सिर्फ तितर बितर कर रही है। जनता सेना से नाराज नहीं है, उनसे भिड़ नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अनजाना सा संघर्ष इन सड़कों पर हो रहा है जो श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में न कभी लिखा गया न आगे शायद कभी लिखा जाए। एक गाड़ी आई फिर भरकर पानी लेकर के आई थी और जैसे उसने वितरण किया, और ये चूंकि ये समझिए फ्रंट लाइन है, ये आगे तक जाता है इसलिए इनकी आंखों पर आप चश्मे मास्क देख पा रहे हैं। और अगले 20 मिनट में ये अगली खेप लेकर के फिर लौटेंगे। और यहाँ से अब अचानक जो हेलीकॉप्टर था, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर अब इस समय गालफेस जो प्रोटेस्ट साइट है राष्ट्रपति दफ्तर का, वहां पर हॉवर कर रहा है। इस इलाके से जाने के बाद अब यहाँ एक तरह से ये कहें कि हालात काबू से बाहर तो हैं, मतलब काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी हिंसा नहीं है जिसको लेकर के कि यहाँ की सरकार फिक्र करे। लोग बस विरोध जताना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो चाहते। ये देखिए फिर से फायर किया गया है, ये देखिए धाड़ 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 हवाई फायर की आवाज आ रही है, हवा में गोलियां चलाने की आवाजें।